औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक उठाया था नया बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने कुछ पढ़ा था कि ये एक्चुअली व्हाट इज दिस, इट इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। शाबाश। इसमें हमने पढ़ा था कल कि बायोटेक्नोलॉजी, या इसको दूसरा नाम देते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। शाबाश। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम एक्चुअली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी, उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, या जीन की सिंथेसिस, इसका यूज़ फिर करना, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन या करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। शाबाश। फिर मैंने लास्ट पर जो आपको पढ़ाया था टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें हमने ओल्ड टेक्निक और न्यू टेक्निक। ओल्ड टेक्निक में हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लॉट्स वगैरह या एनिमल्स, ताकि हम प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ हाइब्रिड्स। कौन सा जीनोटाइप चाहिए, फिनोटाइप चाहिए, वो हम बनाते हैं। तो जो न्यू टेक्निक, उसमें हमने कहा था उसमें होती है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, जेनेटिक मटेरियल की मैनिपुलेशन। तो इस टेक्नोलॉजी में तीन चीज़ें आती है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन। शाबाश। तो ये सबसे पहले जो किया था इस्तेमाल स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, उन्होंने 1972 में कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए। शाबाश। अब यही आज हम पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। शाबाश। क्या है ये टेक्नोलॉजी, क्या है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्या है? क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए अगर हम देखें, रिकम्बिनेंट डीएनए ये एक्चुअली इट इज अ डीएनए। ये है क्या? इट इज डीएनए फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी डीएनए बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के डीएनए हम कंबाइन करते हैं, उससे जो डीएनए बनेगा दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इसमें हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, एंड इट इज इंसर्शन इनटू ए सूटेबल होस्ट। फिर ये क्या करते हैं हम? इट इज इंसर्शन इनटू सूटेबल होस्ट, एक सूटेबल होस्ट में इसको इंसर्ट करना। शाबाश। तो सीक्वेंस, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, देयर इज ए सीक्वेंस, देयर आर सम स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन सा स्टेप है या सीक्वेंस क्या है स्टेप सी की? फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्टेन कल्चर सेल्स विद रिक्वायर्ड डीएनए। हम क्या बनाते हैं? टू ऑब्टेन कल्चर सेल्स। शाबाश। विद रिक्वायर्ड डीएनए, हम कल्चर सेल्स बनाते हैं किससे? विद रिक्वायर्ड डीएनए। कौन सा डीएनए हमें चाहिए, कौन सा डीएनए हमें चाहिए? ये कल्चर ऑफ सेल्स किया जाता है विद रिक्वायर्ड डीएनए बाय कल्चर टेक्निक्स। इसमें इस्तेमाल करते हैं हम कौन सी चीज? देयर आर कल्चर टेक्निक्स। यानी कल्चर टेक्निक्स से हमने वो डीएनए कल्चर किया जो हमें नीडेड है, जो हमें ज़रूरत है। फिर दूसरा स्टेप इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नाम से समझ आए आपको। एंडोन्यूक्लियस मैंने कहा, दैट मीन्स इट इज एन एंजाइम। सिलेक्ट करना specific restriction endonuclease. This specific restriction endonuclease is selected from specific bacterium. ये कहाँ से सिलेक्ट करते हैं आप? फ्रॉम स्पेसिफिक बैक्टीरियम। यानी बैक्टीरियम मानो ऑफ वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। इससे हम जिस बैक्टीरियम पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हम इसको वेक्टर बनाएंगे, इसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। शाबाश। ये भी किया हमने। थर्ड स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, कौन सा जीन हमें चाहिए, जो डिजायर्ड जीन है, इसको आइसोलेट करना। ये कैसे हम आइसोलेट करें? इट इज डन बाय द यूज ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम हमने अभी बताई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसकी मदद से हम
एक डीएनए फ्रेगमेंट से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं जीन। डीएनए फ्रेगमेंट से क्या करते हैं, आइसोलेट जीन, जो जीन हमें चाहिए। यानी हम कह सकते हैं इट इज टेकन फ्रॉम डोनर डीएनए। जो डोनर डीएनए है, इस डोनर डीएनए से हम इस जीन को अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। दीज एंजाइम्स दीज एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर्स, ये काम क्या करते हैं, सीजर्स का काम करते हैं। या मैं बताऊं, दे क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, वो डीएनए को मुख्तलिफ स्पेसिफिक साइट्स पर क्लीव करता है या तोड़ देता है, क्लीव करता है या तोड़ देता है। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोलेशन एंड क्लीविंग ऑफ प्लाज्मिड। आइसोलेशन एंड क्लीविंग ऑफ प्लाज्मिड। शाबाश, बैक्टीरिया तो पढ़ा होगा। कुछ बैक्टीरिया हम लेते हैं मिसाल के तौर पर ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इसमें क्या देखते हैं, देयर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी वहाँ क्या होता है, देयर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिस डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। यानी अब एक्चुअली डीएनए होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड आइसोलेट किया जाता है और क्लीव किया जाता है या तोड़ दिया जाता है बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो ही ये टूटा, दे लीव केमिकली स्टिकी एंड पीसेस। जो इनका एंड पीस है, इट इज स्टिकी, केमिकली होता है ये स्टिकी। कौन, इसका जो एंड पीस है। लिहाजा इट इज पॉसिबल टू अटैच ए जीन विद स्टिकी एंड ऑफ ए कट ओपनड प्लाज्मिड। जब हमने कट किया है प्लाज्मिड, ओपन किया है, इसका जो स्टिकी एंड है, इसके साथ हम एक जीन को अटैच कर सकते हैं, जीन को अटैच कर सकते हैं। शाबाश। फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। शाबाश। अब क्या बनेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि आइसोलेटेड जीन है हमारे पास, इट इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड। ये हम किस में इंसर्ट करते हैं, प्लाज्मिड में, जो मैंने अभी बताया। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, यहाँ एंजाइम काम करती है लाइगेज, इसकी मदद से हम ये आइसोलेटेड जीन इंसर्ट करते हैं प्लाज्मिड में। ठीक, दिस टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट of one organism to the DNA molecule of another, यानी एक का डीएनए अटैच होता है दूसरे के डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, इसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग या स्प्लिसिंग। इसको क्या कहेंगे, स्प्लिसिंग या स्प्लाइसिंग। ठीक, अब जो हाइब्रिड डीएनए बन गया, इसको हम कहेंगे इट इज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये क्या है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि हमने प्लाज्मिड के साथ ही जीन अटैच किया है, अब ये दूसरे के डीएनए के साथ मिल गया। नाउ इट इज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये recombinant plasmid, these are used as vectors, these are used as vectors। शाबाश। to carry the foreign desired gene, या वेक्टर बन गया, जो फॉरेन जीन है, डिजायर्ड जीन है, उसको साथ लेने में ये एक वेक्टर बनता है, और ये बैक्टीरिया में आता है। मिसाल के तौर पर ई कोलाई हमने बताया, अब ये ई कोलाई में आ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई। ये प्लाज्मिड, इसको इंसर्ट करना किसमें, ई कोलाई में, क्योंकि वो फ्यूज हो गए हैं। अब जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हैं, ये प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई में दिया जाता है। इट इज मिक्सड विद प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई। जो ई कोलाई है प्लाज्मिड फ्री, इसमें ये दिया जाता है। ये ई कोलाई, दीज आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड। इन ई कोलाई को किसके साथ किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, ताकि जो उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, दे बिकम मोर परमेबल, यानी उनमें फिर मूवमेंट हो सकती है। देयर प्लाज्मिड्स आर बीइंग हाईली इन्फेक्टिव। प्लाज्मिड्स चूंकि हाईली इन्फेक्टिव होती है, दे आर टेकन अप इजीली बाय दिस बैक्टीरिया। ओके, हो गया इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और क्लोनिंग ऑफ जीनस। मल्टीप्लिकेशन, या हम कहेंगे क्लोनिंग ऑफ जीनस। क्लोनिंग ऑफ जीनस यानी कापियां बनाना। क्योंकि बैक्टीरिया ई कोलाई ये मल्टीप्लाई होता है, जब ये मल्टीप्लाई हुआ, दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज, दे प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ देमसेल्व्स। मल्टीप्लाई हो गया, अब ये क्लोन बनाएगा, आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं मिलियंस कॉपीज हमें तैयार होंगी ऑफ दिस डिजायर्ड जीन, क्योंकि जीन हमने इसमें दिया है डिजायर्ड जीन।
इसकी मिलियंस कॉपीज तैयार हो सकती हैं। शाबाश। नेक्स्ट स्टेप, जब कॉपियां तैयार हो गई, द क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया देन मैन्युफैक्चर द पोर्शन ऑफ द जीन इंट्रोड्यूसेस, जो इसमें जीन इंट्रोड्यूस हमने किया है, अब ये उसका प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्योंकि जीन ये अब फंक्शन वहां करेगा, इसके प्रोटीन्स वहां प्रोड्यूस होंगे, इसके प्रोटीन्स वहां प्रोड्यूस होंगी। तो ये ऊपर का जो प्रोसेस है, बाय विच ह्यूज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस्ड, इसको हम कहेंगे इट इज जीन क्लोनिंग। इसको क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग। तो ये तमाम स्टेप्स आते हैं किसमें? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। शाबाश। अब थोड़ा मैं आपको बताऊं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी, इसमें कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। टूल्स यूज्ड, इसमें कौन कौन क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? क्योंकि 3 बेसिक टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी में। नंबर 1 इज एंजाइम्स, पढ़ा आपने। नंबर 2 इज वेहिकल, या हम कहेंगे वेक्टर डीएनए, वेहिकल या वेक्टर डीएनए। और तीसरी चीज है पैसेंजर डीएनए। तीसरा क्या है? पैसेंजर डीएनए। शाबाश। क्योंकि फर्स्ट मैंने कहा एंजाइम्स, एंजाइम्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर लाइजिंग एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइजिंग एंजाइम्स कहते हैं दोज एंजाइम्स विच आर यूज्ड टू ओपन अप द सेल्स टू गेट डीएनए, वो सेल्स जो ओपन करते हैं सेल्स को। लाइजिंग एंजाइम्स कौन से हैं? जो ओपन करते हैं सेल्स को ताकि वी मे गेट जीन्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लाइसोसोम। शाबाश। इस तरह एंजाइम हो सकती है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम वो एंजाइम्स विच आर यूज्ड टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है? तोड़ता है। शाबाश। इसमें हम हमारे पास हैं एक्स न्यूक्लियेसिस, एक्स न्यूक्लियेसिस। हमारे पास हैं रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसिस, जो हमने अभी पढ़ी, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसिस। शाबाश। हमारे पास हो सकती हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। ये कौन से एंजाइम्स हैं? दोज एंजाइम्स विच सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड्स, जो क्या बनाते हैं? डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन सुटेबल टेम्पलेट्स, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। यानी वो एंजाइम्स जो क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन सुटेबल टेम्पलेट्स। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इस्तेमाल होगा, डीएनए पॉलीमेरेज होगा। डीएनए पॉलीमेरेज एक एंजाइम है, ये भी इसमें होती है। शाबाश। फोर्थ टाइप जो है ज्वाइनिंग एंजाइम्स। कौन से? ज्वाइनिंग एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स हेल्प इन सीलिंग ऑफ गैप्स इन डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स में जो गैप्स हैं, उन गैप्स को सील किया जाता है, बंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर लाइगेसेस, जो हमने ऊपर एंजाइम यूज की। शाबाश। ठीक, ये हो गए कुछ इसमें टूल्स। अब दूसरा हमने कहा था वेहिकल और वेक्टर डीएनए, वेहिकल और वेक्टर डीएनए। शाबाश। चूंकि डीएनए यूज्ड एज ए कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग ए फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू सूटेबल होस्ट, उसको हम कहेंगे वेहिकल डीएनए। वो डीएनए जो हम इस्तेमाल करते हैं किसको? जब फॉरेन डीएनए का फ्रेगमेंट हम पास करेंगे सूटेबल होस्ट में, जो इसको पास करने में इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह, उसको हम कहेंगे इट इज वेहिकल, वेहिकल डीएनए। मिसाल के तौर पर प्लाज्मिड हमने पढ़ा, बैक्टीरियोफाज है, वो इसमें इस्तेमाल होता है। थर्ड थिंग जो हमने पहले पढ़ा था, बताया था, दैट इज पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए। डीएनए which is transferred from one organisms into another by combining it with vehicle DNA। वो डीएनए जो ट्रांसफर करना है हमें एक ऑर्गेनिज्म से किसमें? दूसरे और या डोनर से एक्सेप्टर में ट्रांसफर करना है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ वेहिकल डीएनए। उसको हम कहेंगे पैसेंजर डीएनए। उसको क्या कहेंगे? दैट इज पैसेंजर डीएनए। शाबाश। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज क्लोनिंग, नेक्स्ट इज क्लोनिंग। इंशाल्लाह क्लोनिंग हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ी डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, या इसमें वेक्टर क्या है, इसमें पैसेंजर डीएनए क्या है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ।